सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि कौन से गलती के कारण 5 साल की लड़की का एक अंधे व्यक्ति से शादी हुआ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, कोई भी महादेव का चर्चा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। कभी महादेव का चर्चा सुनिए तो पूरा सुनना चाहिए। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और भक्त तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक सेठ जी थे, सेठ और सेठानी। उनके 5 बेटे और एक बेटी थी। बेटी जो थी तो छोटी थी और सबकी लाडली बेटी थी। बेटी 5 साल की हुई तो उसका शादी कर दिए। जब शादी कर दिए, सेठ जी के 5 बेटे, 5 बहू भी थी। जो सेठ की छोटी बहू थी वह महादेव की परम भक्त थी। जहां जहां चर्चा होता वहां चर्चा करती, महादेव के मंदिर में पूजा पाठ करती थी। धार्मिक किस्म की बहू थी छोटी वाली, और मन की बहुत सच्ची और अच्छी थी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब महादेव के दया से सेठ सेठानी, उनके 5 बेटे, बहू और उनकी बेटी सब कुशल मंगल रहते थे। अब एक दिन की बात है कि जब सेठ की लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई, अब उसको 5 साल की उम्र में शादी करके उसको गाना रख दिए थे। गुरु भाई बहन, पहले के लोग थे कि छोटेपन में, बाल अवस्था में ही लड़कियों का 5 साल में, 6 साल में शादी कर देते थे और गवना रख देते थे। जब लड़कियां बड़ी होती थी तब ससुराल जाती थी। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब सेठ की लड़की 5 साल की उम्र में शादी करके गवना रह जाती है अपने माता पिता के पास। अब धीरे धीरे जब बड़ी होती है सेठ की लड़की, तो अब उसका दूल्हा भी बड़ा हुआ। जब उसका गवना के दिन आया तो कुछ दिन पहले क्या होता है कि सड़क दुर्घटना में उसके पति का दोनों आंख का जोत खत्म हो जाता है, आंख से अंधा हो जाता है। अब क्या होता है कि जब इस बात का खबर लड़की के ससुराल वाले जब सेठ जी के पास भेजते हैं, तो अब सेठ जी मन ही मन सोचते हैं कि क्यों ना अपनी लड़की के शादी, अभी तो शादी ही हुआ है, अभी ससुराल थोड़ी ना गई है कि बदनामी होगा, अपनी लड़की की शादी हम कहीं और दान दहेज दे के और शादी कर देते हैं। क्योंकि बाल अवस्था में तो शादी किए थे और लड़की को भी पता नहीं था। और लड़की जो थी, जो 5 साल की उम्र में शादी हो जाता है, बड़ी होती है, तो गांव के सब लोग कहते हैं कि अब तो तुम्हारा गावना होने वाला है। बाद में धीरे धीरे गांव के लोग को सबको पता चलता है कि अब सेठ की लड़की जहां उसकी शादी हुआ था 5 साल की उम्र में, वहां पे उसकी विदाई नहीं होगी, उसकी दूसरी शादी की तैयारी किया जा रहा है, दूसरी जगह लड़का देख रहे हैं। तब गांव के जो भाभी, चाची, काकी माँ होती है, वो कहती हैं सेठ की लड़की से कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सेठ की लड़की कहती कि नहीं काकी, हमें नहीं पता, नहीं भाभी हमें नहीं पता क्या हो रहा है, तो तुम्हारे पिताजी कहीं और शादी कर रहे हैं। तब कहती है सेठ की लड़की कि मेरी शादी तो 5 साल की उम्र में ही हो गई है, अब तो मेरा गवना होगा, अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अब मेरे पति मिलन का समय आ रहा है। भाभी कहती है इतना सपना संजोए हुए तुम क्यों बैठी हो, तुम्हारा डोली कहीं और जाएगा, तुम्हारे पिताजी सेठ जी कहीं और लड़का देख रहे हैं, दूसरे शादी करेंगे, तुम्हारा पति सड़क दुर्घटना में दोनों आंख से अंधा हो गया है, इस वजह से तुम्हारी शादी जहां हुआ था वहां पे तुम्हारी विदाई नहीं होगी, तुम्हारी शादी कहीं और होगी,
तुम्हारी दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। सेठ जी लड़का खोज रहे हैं। जब गांव के सारे लोग ये बात बताते हैं सेठ की लड़की को, अब उसको ये इस बात पे विश्वास नहीं होता है और दौड़ी दौड़ी आके अपने पिताजी सेठ जी के पास कहती है कि पिताजी, मैं जो सुनी हूँ क्या ये गलत है कि सही है? क्या आप मेरी शादी दूसरी करवा रहे हैं? जहाँ आप मेरी शादी 5 साल की उम्र में करवाए थे और गहना रखे हैं, क्या वहाँ आप मेरी विदाई नहीं करेंगे? सेठ जी कहते हैं कि बेटी, अगर तुम्हारी विदाई मैं उस अंधे व्यक्ति से कर दूंगा, इकलौता माता पिता का लड़का था, बाप था नहीं माँ थी। कहते हैं सेठ जी अपनी बेटी को समझाते हुए, कहते हैं कि बेटी, एक ही लड़का है, दोनों आंख से नेत्रहीन है, उसके पास आंख ही नहीं है, तुम्हें क्या कमा के खिलाएगा? और तुम सेठ की लड़की हो, 5 भाई की इकलौती बहन हो, इतने लाड प्यार से तुम्हें पाला हूँ। अगर मैं अंधे व्यक्ति से तुम्हारी विदाई कर दूंगा, तुम्हारा दोंगा कर दूंगा, तुम ससुराल चली जाओगी, तो पूरे गांव मेरी थुई थुई होगी। लोग क्या कहेंगे कि सेठ होके, इतना धनवान होके, अपनी एक ही लड़की थी और उसकी शादी एक अंधे व्यक्ति से की है। चाहते तो दूसरी जगह भी शादी कर सकते थे। सेठ जी अपनी लड़की को दिलासा देते हुए उसको समझाते हुए कहते कि बेटा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, हम दूसरे जगह दौरा भर सोना देके और तुम्हारे बढ़िया से अच्छे घर में शादी करेंगे। अब कितना भी समझाती है सेठ की लड़की, अपने पिताजी को सेठ नहीं मानता है। फिर सेठ की लड़की आती है अपनी माँ के पास, अपनी माँ से कहते कि माँ, आप पिताजी को समझाइए, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ। माँ भी कहती है कि बेटा, तुम्हारे पापा जो तुम्हारे बारे में सोचे हैं अच्छा ही सोचे हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसमें तुम्हारी भलाई है। तुम अंधे व्यक्ति के साथ कितना दिन खुश रह पाओगी? जिसका आँख ही नहीं है वो तुम्हें कैसे खुश रख पाएगा? वो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। तो तुम्हारे पिताजी जो करे अच्छा कर रहे। अब माँ की भी बात सुन लेती है, अपने पिताजी की बात सुन लेती है। फिर सेठ की लड़की अपने 5 भाई के पास आती है। 5 भाई भी बैठी रहती है। 5 भाई से कहती हैं कि भैया, आप लोग पिताजी और माँ जी को समझाइए कि वो क्यों मेरी शादी किया हुआ जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्यों मेरी शादी दूसरी जगह दूसरा लड़का देख रहे हैं दूसरी शादी करने के लिए, जहाँ मेरी शादी हुई है मैं वहीं पे मेरी विदाई कर दीजिए। भाई कहते हैं कि नहीं बहना, तुम 5 भाई की लाडली बहन हो और तुम्हें हम लोग इतना लाड प्यार से तुम्हें पाले हैं, तुम्हें हम दुखी कैसे देख सकते हैं? पिताजी जो कर रहे हैं और माँ जो कह रही है वो सब अच्छा कह रहे हैं। तुम्हारे भलाई इसी में है कि तुम दूसरी जगह शादी कर लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। कौन सा तुम ससुराल गई हो कि जगहसाई होगा? तुम दूसरी शादी कर लोगी, हंसी खुशी से रहोगी, अंधे व्यक्ति के साथ तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी, तुम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाओगे। 5 भाई दिलासा देते हुए बहन को कहते हैं। फिर बहन 5 भाभी के पास जाती है। 4 भाभी मना कर देती है, कहती है कि ननद जी, आपके मम्मी पापा जो भी सोचे हैं, आपके भैया जो भी सोचे हैं, आपकी भलाई के लिए अच्छा ही सोचे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब हमसे बड़े जो मालिक इस घर के हैं, जिस बात का फैसला अच्छा लिए हैं, आपके विषय जो भी भलाई अच्छा है, जो अच्छा है आपके लिए वो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब छोटी भाभी के पास ननद जाती है। छोटी भाभी अपनी नंद को बहुत प्यार करती थी, बहुत दुलार करती थी। वो भले ही दूसरे घर की लड़की थी, लेकिन अपनी छोटी नंद को ननद नहीं बल्कि बेटी की तरफ प्यार और दुलार करती थी। ननद जाती है अपनी छोटी भाभी के पास और हाथ जोड़ के कहती है कि भाभी, आप मेरी जिंदगी का फैसला के बारे में आप बताइए। मैं कैसे, एक इंसान के साथ मेरी शादी हो गया है, 7 फेरे में मैं बंध गई हूँ, मैं कैसे उसको ऐसे दुख भरा समय में छोड़ के और मैं दूसरे का हाथ थाम लूं? 7 जन्म का मैं कसम खा रखी हूँ, 7 फेरे ले रखी हूँ, 7 वचनों से मैं बंध गई हूँ भाभी, मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। छोटी भाभी महादेव की भक्त रहती है, कहती है
उनको अपनी नंद को 3 सूत्र का पालन बताती है। कहती है कि ननद जी, तुम 3 सूत्र का पालन आप कीजिए, आपके पति का जो दोनों आंख से अंधे हैं ठीक हो जाएंगे। तब ननद कहती है कि भाभी सच में दोनों आंख से ठीक हो जाएंगे? तो हाँ, आप महादेव से दया मांगिए कि हे महादेव, देव के देव महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, उनके दोनों आंख का जोत दे दीजिए, जो अंधे बने दोनों आंख से दिखाई देने लगे। दया की मोटरी बांध लीजिए और महादेव की शिष्या बन जाइए। ले जाकर ननद पूछती है भाभी से, छोटी वाली से, कि कैसे महादेव की शिष्या बनते हैं। तो ननद से कहती है भाभी छोटी वाली, आज चर्चा है, मैं जाऊंगी चर्चा में, आप भी मेरे साथ चलिए, आपके नाम का घोषणा करवा दूंगी चर्चा में, और उस दिन से आप 3 सूत्र का पालन कीजिएगा। दया का मोटरी मांग, पहले में दया, दूसरे में चर्चा सुनिएगा, तीसरे में 108 बार नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। और जब भी दया मांगेगा तो अपने परिवार के हित के लिए मांगिएगा, भलाई के लिए मांगेगा। महादेव सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। अब क्या होता है कि दया के मोटरी बांध के अब ननद चली गई ससुराल। ससुराल में तो उसको पता ही नहीं था, क्योंकि 5 साल की उम्र में तो शादी हुआ था। फिर छोटी भाभी को सब पता था। छोटी भाभी ननद के ससुराल का पता बता देती है। अब ननद लाल चुंदरी पहने हुए, एक दया की मूर्ति बनाए हुए चली जाती है। और उसकी भाभी बताई थी कि जाइएगा ससुराल में तो जो आपके पति होंगे उनके दोनों आंख पे ये दया जो है उनके दोनों आंख पे लगा दीजिएगा, महादेव सब कुछ ठीक कर देंगे। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब ये भोर में ही 4 बजे निकल जाती है ननद। चलते 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 जब अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां पे सिर्फ उसके सास, एक उसका अंधा पति, 2 ही रहते हैं। दरवाजा खटखटाती है, सास गेट खोलती है। तब पूछती है कि तुम कौन हो बेटा? तब कहती है कि मैं आपकी बहू हूँ। शायद आपको पता नहीं है कि 5 साल की उम्र में हमारी आपके बेटे से शादी हो गई थी, और अब दोंगा का समय आया है, तो मेरे पिताजी कहीं और शादी करना चाहते थे, इसलिए मैं अपने ससुराल आई हूँ। हंसी खुशी से सास अंदर ले जाती है अपनी बहू को, और बहू से कहती है कि बेटा तुम अंधे व्यक्ति से तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? तुम तो सेठ की लड़की हो, तुम तो कहीं और भी शादी कर सकती हो। तब हाथ जोड़ के सेठ की लड़की कहती है कि हे माँ, मैं 7 वचन से बंध गई हूँ, 7 फेरे ली हूँ आपके बेटे के साथ, 7 जन्म के कसम खाई हूँ, और जन्म जन्म तक मैं दुख तकलीफ में हमेशा साथ रहना चाहती हूँ। मुझे अपने घर में रख लीजिए, और मैं बहू बन के हमेशा आपके घर में रहूंगी, आप लोग की सेवा करूंगी, जो भी आप देंगे नमक रोटी सूखा का हम सब मिल बांट के खा लेंगे। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, जो दया की मूर्ति था ले जाकर हाथ से निकाल के दया मांग के दोनों आंख पे लगा देती है। जब दोनों आंख पे लगा देती है तो क्या होता है, महादेव के दया से दोनों आंख उसका सही सलामत हो जाता है, दोनों आंख से देखने लगता है। उसका दूल्हा ननद का जो पति था नंदोई देखने लगता है। अब क्या होता है कि सेठ की लड़की बहुत खुश हो जाती है। अब महादेव का चर्चा करवाती है, चर्चा करती है, रोज नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करती है, अपने ससुराल में रहने लगती है। जब इस बात का खबर उसके पीहर पता चलता है, सेठ सेठानी 5 बेटे बहू को पता चलता है, छोटी बहू बहुत खुश होती है, और खुशी में वह मंदिर में महादेव का चर्चा करवाती है, कीर्तन भजन करवाती है, और बहुत खुश होती है। महादेव से दया मांगती है कि हे महादेव, आप तो 3 लोक के मालिक हैं, आप देव के देव महादेव हैं, आप सबका दुख तकलीफ दूर करते हैं। आज मेरी नंद का घर बसा दिए, उसके पति का दोनों आंख का जोत दे दिए, तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने दया किया। तब क्या होता है कि अब घर में जब सबको सेठ सेठानी को पता चलता है, भाइयों को पता चलता है, भाभियों को पता चलता है, सब हंसी खुशी से अपनी बेटी के घर ससुराल पहुंचते हैं। जाते हैं तो क्या देखते हैं कि दामाद और बेटी इतना हंसी खुशी से घर में हैं, और उसके सास इतने हंसी खुशी से
मानो कि उसके घर में लक्ष्मी का वास हो गया हो, कोई भी चीज का दिक्कत परेशानी नहीं होता है। हंसी खुशी से सेठ की लड़की रहने लगती है और महादेव सारी दुख सारी तकलीफ दूर कर देते हैं। अंधे व्यक्ति को आंख दे देते हैं। अब पति कमाने लगता है, बढ़िया से अपने परिवार को रखने लगता है। सेठ और सेठानी सब कदमों में गिर के दामाद के माफी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझता था कि तुम अंधे हो, तुम मेरी बेटी को क्या खिलाओगे क्या पिलाओगे, मैं कहीं और शादी करने वाला था, लेकिन अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थे। बेटी दामाद से माफी मांगते हैं। तब बेटी कहती है सेठ की कि कोई बात नहीं पिताजी, महादेव 3 लोक के माली हैं, वो सबका दुख तकलीफ दूर करते हैं। महादेव हमेशा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, हमेशा दुख में खड़ा रहते हैं। ये सारी बातें जब सेठ की लड़की बताती है तो जो सेठ और सेठानी महादेव की शिष्या नहीं रहते हैं, सब बन जाते हैं और चर्चा भजन कीर्तन करवाने लगते हैं। सारा दुख तकलीफ दूर हो जाता है, सब हंसी खुशी से सेठ जी का परिवार रहने लगता है। तो गुरु भाई बहन, जो महादेव के भक्त होता है उसको महादेव हमेशा अपना दया कृपा जरूर बनाते हैं। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।